मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। इन तंजीमों का कहना है कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मजमूम अज़ाइम की खातिर और अपने मुतनाज़ सियासी एजेंडे के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की। हम इस अपील को सख्ती से मुस्तरद करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। मुश्तरका बयान जारी करने वालों में पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल। मुश्तरका बयान में इन तंजीमों ने कहा कि हम जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मुतवाज़न है। हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते हैं और इससे आइन का हिस्सा समझते हैं। इन तंजीमों ने कहा है कि हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। छब्बीसवीं तरमीम के बाद क़वानीन के आइनी या गैर आइनी होने का जायज़ा सिर्फ आइनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलेटर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने टैक्स केस में जस्टिस मंसूर के हुक्मनामे वापस लेने के फैसले में अपना नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया कि 26वीं आइनी तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है जिसमें सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। इस तरमीम से आंखें और कान बंद नहीं किए जा सकते। किसी रेगुलर बेंच को ये नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन इसे नहीं देता। सिर्फ एक फरीक के वकील के दलाइल की बुनियाद पर अज़ खुद आइनी मामले को अपना इख्तियार समझ लेना ना सिर्फ गलत है बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ये तरमीम ख़त्म नहीं हो जाती मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफ़र का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त। आज होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखर किया जाए। जजेस के ट्रांसफ़र से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफ़र शुदा जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए। 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्रुरी रोकने और जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। IMF मिशन पाकिस्तान में जजेस की तकर्रुरी और अदलिया की आज़ादी का जायज़ा लेने में मसरूफ़। वजारत ख़जाना ने तस्दीक की है कि वफ़द इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून और इंसाफ से भी मुशावरत करेगा। ज़राए का कहना है कि मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट समेत 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा। जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार पर बात करेगा। ज़राए का कहना है कि इस मिशन का कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये एकेडमिक नौयत का मिशन है। तर्जुमान IMF माहिर बनर्जी ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि प्रोग्राम से मुतालिका मसाइल के अलावा कोई जायज़ा नहीं लिया जाएगा। वजारत ख़जाना ने वजाहती एलामी में कहा है कि वफ़द 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमज़ोरियों का जायज़ा लेगा। मिशन वजारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून और इंसाफ से भी मुशावरत करेगा। MQM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग। बहादुराबाद मरकज़ पर बुलाए गए इजलास में न खालिद मकबूल पहुंचे न मुस्तफ़ा कमाल आए। फारूक सत्तार ने इजलास की सदारत की। इजलास के बाद मरकज़ पहुंचने वाले मुस्तफ़ा कमाल की इख्तलाफात की तरदीद लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। कहा कि जब फैसला करने पर वक्त लगता है तो बात बाहर निकलती है। जो कुछ हो रहा है इससे बहुत खुश हैं। स्टेटस को वाली MQM कमज़ोर और मुतहरक MQM बहुत ताकतवर है। इससे कबल फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर सिंध और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ मुजाहिरे शरपसंदी थे, इनकी मजम्मत करते हैं। पार्टी सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कह चुके हैं कि कामरान टिसोरी MQM के गवर्नर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। क्या बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नाराज़ हैं? जियो न्यूज़ के सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्हें जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसलिए बानी की नाराज़गी के बारे में कुछ नहीं कह सकते।
मीडिया जेल समात में जाता है, बानी पीटीआई से खुद पूछ ले वो मुझसे नाराज़ हैं या नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये भी कहना था कि पार्टी की अंदरूनी सियासत की वजह से उनकी हुकूमत पर बैड गवर्नेंस और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हर हल्के में शख्सियत के सियासी मफादात होते हैं जिसकी वजह से इख्तलाफात होते हैं। करप्शन का सबूत है तो सामने लाएं, सबूत के बगैर इल्ज़ाम की अहमियत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुकाम भी मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते अमन व अमान की सूरत हाल के लिए आज बंद होंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सरीना नादरा एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस सुबह 6 बजे से ताहुक्म सानी बंद होंगे। शहरी रेड जोन में दाखिले के लिए मार्गला रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और दीगर ममालिक की टीमों की परेड, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफतें पेश करते फ्लूट्स का मार्च, ढोल की थाप पर भंगड़े, नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। लेज़र लाइट्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हॉर्स एंड कैटल शो 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तकरीबात मेले का हिस्सा हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब से सऊदी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने नेतन्याहू का बयान इश्तियाल अंगेज़, गैर संजीदा और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि सऊदी अरब के फ़लस्तीनी काज़ के गैर मुतज़लज़ल आज़म को गलत रंग देना अफसोसनाक है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद रियासत फ़लस्तीनियों का हक़ है। अल-कुद्स अल शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है और रहेगा। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोई भी तजवीज़ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का राब्ता। गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का मिस्र के हम मनसब से भी राब्ता। गज़ा की सूरत हाल और इंसानी बहरान पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास के इनेकाद की हिमायत करता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर मुस्लिम ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा फ़लस्तीनियों के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि सऊदी मौक़िफ़ में किसी भी सूरत हाल में मुख्तलिफ तशरीह की गुंजाइश नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन ने नेतन्याहू के बयान को इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मिस्र ने इसराइली बयान को सऊदी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास बुला लिया। अरब लीग ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान को तसव्वुराती और वहम करार देकर मुस्तरद कर दिया। इराक़ का भी सऊदी अरब से इज़हार यकजहती। ईरान का सलामती इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरान ने वज़ीर ख़ारजा का OIC के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता। कहा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बयानात के इलाक़ाई आलमी अमन व इस्तेहकाम पर ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। इसराइली फ़ौज गज़ा की निज़ारम राहदारी से निकल गई। इसराइली फ़ौज ने निज़ारम राहदारी बनाकर शुमाली जनूबी गज़ा को अलग कर रखा था। गज़ा शहर में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के आगाज़ 19 जनवरी से अब तक 114 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन जारी, 2 ख़वातीन शहीद। लबनान और शाम पर भी बमबारी, 6 लबनानी शहीद। गज़ा जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला। इसराइली वफ़द बातचीत के लिए दोहा पहुँच गया। अमरीका ने इसराइल को $7 अरब के असलहे की फ़रोख्त का ऐलान कर दिया।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए, 3 जख्मी हुए। DI खान के इलाके मड्डी में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। कराची के परेडी थाने में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाम बहक वकास को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची, ताजिर बरादरी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। घर वालों का वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वाक़े पर थाने के SHO और SIO समेत पुलिस नफरी मुअत्तल। वकास और पुलिस कांस्टेबल के टकराव की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस कांस्टेबल उसामा से टकराने के बाद झगड़ा हुआ। पुलिस कांस्टेबल ने मारपीट के बाद हिरासत में लिया। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दिन के वक्त कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपर्स को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी हुक्म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि आवाम की हिफाजत अवलीन तरजीह है। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड कराची पहुंच गया। कौमी टीम के खिलाड़ी आज दोपहर प्रैक्टिस करेंगे। वो बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मद्दे मुकाबल होंगे। 3 मुल्की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 78 रन से शिकस्त हुई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जख्मी कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की तबीयत में बेहतरी। मैनेजमेंट का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में उन्हें आराम देने का इम्कान। हतमी फैसला MRI की रिपोर्ट्स आने के बाद किया जाएगा। हारिस रऊफ बॉलिंग के दौरान इंजरी का शिकार होकर ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। उधर फील्डिंग के दौरान माथे पर गेंद लगने से शदीद जख्मी होने वाले कीवी क्रिकेटर रचिन रविंद्रा की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आज के मैच में शमूलियत का इम्कान नहीं। क्रिकेट न्यूजीलैंड के मुताबिक उनकी पहली हेड असेसमेंट दुरुस्त आई है और वो इस वक्त बेहतर महसूस कर रहे हैं। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज में आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें कदाफी स्टेडियम में मुकाबिल होंगी। मैच के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त देने वाली न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के ज़्यादातर खिलाड़ियों ने आराम किया, जबकि कुछ क्रिकेटर्स ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कप्तान टिम्बा बावोमा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान में खेलने और नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें आजमाने का बेहतरीन मौका मिला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहरी शोबे में गैर रवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। आलमी माशी निज़ाम में टाइम पर इन्हसार करता है, मेरी टाइम पर इन्हसार करता है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। पाक बहरिया की अमन मशकों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा कि तजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ब्लू इकनॉमी को फ़रोग देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। मशकों में आज मुसल्लह अफवाज, सिंध पुलिस, रेंजर्स के म्यूजिकल बैंड्स ने कौमी धुनें पेश की। श्रीलंकन बहरिया की टीम ने अपने कौमी और सिकाफती धुनों पर मुश्तमिल बैंड पेश किया। मशक में 60 से ज़्यादा मुल्कों के जहाज़ और फोर्सेस शरीक। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 1 साल में सिर्फ 30% इंतखाबी अज़रदारियों का फैसला कर सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 123 नशिस्तों पर दायर दरखास्तों में से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स सिर्फ 25 दरखास्तों का फैसला दे सके। सूबाई असम्बलियों की 248 अज़रदारियों से सिर्फ 87 दरखास्तों का फैसला हो सका। मजमूई तौर पर 70% दरखास्तें 1 साल के बाद भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर इल्तवा हैं। कुरम में अशिया खुरनोश से लदी 100 से ज़ायद गाड़ियों का काफिला पाड़ा शनार पहुँच गया। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक कॉन्वॉय में अशिया खुरनोश, अद्वियात और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया शामिल हैं। कॉन्वॉय के लिए जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात।
करक में अमन पासून जिरगे ने मुसल्ह अफराद गिरोहों को 3 दिन में इलाके से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। जिरगा माहिदीन ने कहा कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि वो मौसर कार्रवाई कर सकें। नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जिरगे में शरीक तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक ने कहा कि करक में अमन खराब करने वालों को कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। दूसरी जानिब बाजोड़ में भी अमन जिरगे का इनेकाद। टांक में 1 हफ्ता कबल अगवा किए गए पुलिस एहलकार की लाश कोट आजम के इलाके से मिल गई। अगवाकारों ने पुलिस एहलकार समीउल्लाह को किला जट्टा के मकाम से मुसाफिर वैन से अगवा किया था। कराची के इलाके मूसा लैन में शादी में हवाई फायरिंग से बच्ची के जाँ बहक होने का इल्ज़ाम। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस दुल्हा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दुल्हा पुलिस एहलकार है। SSP सिटी का पुलिस एहलकार समेत फायरिंग में मुलविस दीगर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। लाहौर के इलाके मनामा में गदागर खातून से ज्यादती करने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ज्यादती से रोकने और वीडियो बनाने वाले को भी फायरिंग करके जख्मी किया। अवामी तहरीक ने दरियाए सिंध से मुबैना तौर पर 6 नहरें निकालने के खिलाफ मकली से ठट्ठा तक पैदल मार्च का आगाज कर दिया। मकली से निकलने वाले अवामी तहरीक के पैदल मार्च की क़यादत हुर्रुन्निसा पलेजो और वसंतरी कर रहे हैं। पैदल मार्च में सिंधियानी तहरीक के सैकड़ों खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अवामी तहरीक का कहना है कि दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालना और कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर ज़मीनों की अलॉटमेंट नाकाबिल कबूल है। कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह नेशनल स्टेडियम कराची की भी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। 11 फरवरी को नामवर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहिरा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक संग मील है। तमाम टीमों की शायान शान मेज़बानी करेंगे। चेयरमैन PCB की वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोखर से भी मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर, जियो न्यूज़ और 10 स्पोर्ट्स पर साथ साथ। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया के पोल के मुताबिक 47% अमरीकियों ने ट्रंप के गजा पर कब्जे के मंसूबे को बुरा करार दिया। 13% ने हिमायत की और 40% अमरीकियों ने वाज़ेह राय नहीं दी। पोल के मुताबिक सदर ट्रंप के हमास इसराइल तनाज़े से मिटने के तरीक़ाकार की 54% अमरीकियों ने हिमायत और 46% ने मुखालिफत की। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मकालमे। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा अफजल पेचोहो ने कहा कि सियासतदानों का सियासी मफाद आबादी से इजाफे पर कंट्रोल करने की कोशिशों में रुकावट है। सियासतदानों का मफाद इसी में है कि आबादी में इजाफा हो। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि 2016 में एक तकरीर सुनने और ताली बजाने पर मुतादिद रहनुमाओं पर मुकदमात बने। सियासी लीडर और कारकुन बदतमीज़ लोगों को पसंद करते हैं। मुखालिफिन का मजाक उड़ाने वालों की हर जमात में मकबूलियत ज़्यादा होती है। फेस्टिवल में गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची वाले कई मसाइल से गुजर रहे हैं। शहर में पानी का मसला मसनूई है।